सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिन पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है, उन सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब उनको जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो साथियों मिलना शुरू हो चुकी है। यदि आपको भी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, देश भर के सभी राज्य जो कि साथियों पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन देते हैं, उन सभी पेंशन योजनाओं के लिए 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं वो आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि दोस्तों आसानी से आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी लें और इसके अनुसार पेंशन रिकॉर्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर अपना जो बैंक रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर सके, ताकि आसानी से आगे भी इसी प्रकार से पेंशन आपको मिल सके और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। पेंशन में बढ़ोतरी, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 5,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी, लेकिन आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिलेगी, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सभी राज्यों में भेजा पत्र। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ गई है कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के सभी राज्यों में दोस्तों यहाँ पर जो लेटर है वो जारी कर दिए गए हैं। कौन से राज्य में अब कितनी पेंशन मिलेगी वो आप जान सकते हैं। 15 मार्च से इनको पेंशन 6,000 रुपए, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है उसको लेकर के अपडेट आई है कि 15 मार्च से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको अब बकाया पेंशन यानी कि 6,000 रुपए या इसके आसपास ट्रांसफर होने जा रही है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो किस प्रकार से मिलेगी और कब मिलेगी, आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो जारी होना शुरू हो गई है। जान सकते हैं कि आपको अब पेंशन कब मिलने जा रही है। जो भी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है, इनके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है, जो कि हम वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले, ताकि आपको जानकारी हो सके कि इन पेंशन योजनाओं पर कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, क्या बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है, पेंशन अब कितनी बढ़ाई गई है, 6,000 रुपए बकाया पेंशन किसको मिलने जा रही है। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप अवश्य वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के नई अपडेट जारी हो चुकी है। सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। जनवरी, फरवरी, मार्च पेंशन को लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। देश भर में पेंशन को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। सरकार के सामने एक बड़ी मांग उठाई जा रही है कि वन नेशन वन पेंशन को लागू किया जाए। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। पूरे राज्य में साथियों आपको जो पेंशन मिलती है, देश में जो राज्यों में पेंशन मिलती है वो साथियों आपको अलग अलग मिलती है। यानी कि देश एक है लेकिन राज्यों में पेंशन है जो कि अलग अलग मिलती है। कहीं पर कम मिलती है, कहीं पर ज्यादा मिलती है। लेकिन अब मांग उठाई जा रही है कि वन नेशन वन पेंशन को लागू किया जाए, ताकि सभी को आसानी से समान पेंशन मिल सके। आज देश में साथियों यहाँ पर हम जानकारी लें तो अलग अलग पेंशन मिलती है, अलग अलग पेंशन नियम लागू होते हैं। जैसे कि जाने तो हरियाणा में 3,000 रुपए पेंशन मिलती है और इसमें और बढ़ोतरी बजट में कर दी गई है। दिल्ली में 2,500 रुपए पेंशन मिलती है और इसमें बजट में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान में 1,150 मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी पेंशन को बढ़ाकर के 1,450 रुपए प्रत्येक महीने कर दी गई है। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन यहाँ पर देखने को हमारे को मिल रही है। देश एक है लेकिन पेंशन अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में 1,000 थी, 1,100 कर दी गई है। गुजरात में जाने तो 700 लेकिन बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में 600, बिहार, झारखंड में 400 से 1,100, लेकिन बिहार राज्य में इसको बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया गया है। यानी कि एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं से अलग अलग पेंशन यहाँ पर पेंशन धारकों को दी जा रही है। तो साथियों यहाँ पर जाने तो कुछ राज्यों में बुजुर्गों को 3,000 मिलते हैं तो कहीं पर 600 रुपए ही मिल पाते हैं। इसलिए मांग उठाई गई है कि एक समान पेंशन राजस्थान के साथ साथ अन्य जो राज्य हैं उनमें लागू किया जाए। यानी कि देश के जो भी राज्य हैं उन सभी में वन नेशन वन पेंशन को लागू किया जाए, ताकि सभी लोगों को पेंशन समान रूप से मिल सके, सभी के लिए समान रूप से नए नियम लागू किए जा सके। साथियों जानते हैं कि सरकार से यहाँ पर बड़ी मांग की गई है कि 3,000 रुपए न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए। सामाजिक संगठनों ने, कई लोगों ने साथियों यहाँ पर मांग रखी है कि
कि पूरे देश में कम से कम 3,000 रुपये पेंशन तय होनी चाहिए, ताकि आसानी से जो भी पेंशनधारी है, जो भी जरूरतमंद है, वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी कर सके। पेंशन बढ़ोतरी को मांग क्यों की गई है, इसका कारण यहाँ पर बताया गया है कि बुजुर्गों को दवाई चाहिए, रोजमर्रा का खर्च चाहिए। गरीब जो बुजुर्ग हैं वो काम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर उनका 500-600 रुपये प्रत्येक महीने से जो गुजारा है वो संभव नहीं है। तो पेंशन राशि में यहाँ पर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथियों, जान ले सकते हैं कि पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर और एक दोस्तों नई खबर निकल करके आ चुकी है। एक हेल्प डेस्क के नंबर साथियों जारी किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। साथियों, अब इस डेस्क के माध्यम से जो भी पेंशन विभाग के अफसर हैं वो पेंशन और पालनार योजनाओं से जुड़ी जो लाभार्थी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं साथियों, वो सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनका यहाँ पर समाधान करेंगे। आप जान सकते हैं कि जो भी पालनार योजनाएं हैं, जो भी पेंशन योजनाएं हैं, उनके लिए हेल्प डेस्क शुरू किया गया है, ताकि पेंशन धारकों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी यहाँ पर शिकायतें हैं, उनको सुनकर के अफसर उनका त्वरित समाधान कर सके, जल्द समाधान कर सके और यहाँ पर लाभार्थी को किसी भी प्रकार से किसी भी जो ऑफिस है उसके चक्कर ना काटने पड़े। इसलिए एक नए हेल्प नंबर शुरू किए गए हैं, ताकि आसानी से आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके, अपनी जो भी समस्या है वो दर्ज करा सके और उसका जल्द से जल्द समाधान हो। अब जानते हैं कि वन नेशन वन जो पेंशन है साथियों, इसकी मांग क्यों की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले देश में कई चीजें थी जो अलग अलग नियमों के आधार पर चलती थी। उसी प्रकार से पेंशन में भी यहाँ पर साथियों इसी प्रकार से अलग अलग पेंशन दी जाती है, लेकिन देश के अनेक ऐसी जो चीजें थी, जो काम थे, वो अब समान कर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जाने कि मोबाइल में पहले किस प्रकार से क्या होता था। तो मोबाइल में पहले एक राज्य की जो सिम थी दूसरे राज्य में इस्तेमाल नहीं की जाती थी, यानी कि रोमिंग चार्ज यहाँ पर देना पड़ता था। फोन करने पर ज्यादा पैसा लगता था, फोन उठाने का पैसा लगता था, लेकिन सरकार ने दोस्तों यहाँ पर फिर बदलाव किया गया, फैसला लिया गया कि पूरे देश में वन नेशन वन जो नेटवर्क है वो लागू किया जाए, किसी भी राज्य की सिम किसी दूसरे राज्य के अंदर भी काम कर सके। इस प्रकार से नियम लिया गया, बनाया गया और लागू किया गया। और अब पूरे देश में साथियों एक राज्य की जो यहाँ पर सिम है वो दूसरे राज्य के अंदर भी साथियों आसानी से काम करती है। अलग इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर रिचार्ज देना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जाने तो जैसे राशन कार्ड है, तो इसमें भी बदलाव कर दिया गया। पहले राशन कार्ड में क्या होता था कि एक राज्य का जो राशन कार्ड है वो दूसरे राज्य में जाकर के राशन कार्डधारी उस राशन कार्ड से राशन नहीं ले पाते थे, लेकिन सरकार ने राशन कार्ड में यहां पर बदलाव कर दिया, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया। बिहार का राशन कार्ड है तो दिल्ली में राशन ले सकते हैं, बंगाल का है तो मुंबई में ले सकते हैं, यानी किसी भी राज्य का राशन कार्ड देश के किसी भी राज्य में जाकर के उस राशन कार्ड के माध्यम से राशन लिया जा सकता है। यानी कि राशन कार्ड को लेकर के नियम बदल दिया गया। तो फिर पेंशन के लिए भी साथियों यहाँ पर नियम बदलना चाहिए, इसको लेकर के मांग उठ चुकी है। अब पेंशन में ये मांग उठ चुकी है कि देश एक है, राशन का एक नियम है, मोबाइल नेटवर्क को लेकर के एक नियम है, तो फिर पेंशन के नियम अलग अलग क्यों हैं। यानी कि लोग यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है वो मांग कर रहे हैं कि जो पेंशन है वो भी अब देश के अंदर एक तरह से लागू होनी चाहिए, यानी कि वन नेशन वन पेंशन है जो लागू होनी चाहिए, ताकि सभी राज्यों में सभी पेंशन धारकों को, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उन सभी को समान पेंशन मिल सके और उनके ऊपर समान नियम लागू हो सके। तो अब जल्द ही हो सकता है कि सरकार की ओर से फैसला लिया जाए और वन नेशन वन पेंशन को लागू किया जाए। अब जानते हैं 15 मार्च से पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा। दोस्तों कुछ जगहों से यहाँ पर ये चर्चा निकल करके आई है कि पेंशन को बढ़ा करके 5,000 रुपए तक किए जाने का जो प्रस्ताव है वो दे दिया गया है, लेकिन खैर अभी तक पूरे देश में कोई किसी प्रकार से अंतिम आदेश यहाँ पर नहीं दिए गए हैं कि यहाँ पर पेंशन को बढ़ा करके इतना पेंशन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि पेंशन बढ़ानी चाहिए, ताकि आसानी से पेंशनधारी हैं जो कि अपना जीविकापार्जन कर सके। इसके अलावा साथियों देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन आपको मिलती है उसके माध्यम से लाखों लोगों की पेंशन को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? यदि आपकी भी पेंशन 2-4 महीने से 6 महीने से पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो देख सकते हैं कि 1.74 लाख यानी कि 1,74,000 पेंशन धारकों की पेंशन एक ही जिले में रोक दी गई है।
60 साल से कम उम्र वाले 58,000 भी इसमें शामिल किए गए हैं। 11,000 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो गई है। यानी कि दोस्तों पेंशन रोकी जा रही है। इसका क्या कारण है, क्यों रोकी जा रही है, वो आप जान सकते हैं, ताकि आसानी से आपको ये मालूम पड़ सके कि पेंशन क्यों रोकी जा रही है। यदि पेंशन रुकने का जो कारण है, आप पात्र हैं तो आप उस अपडेट को पूरी करते हैं तो आपको जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी और आगे भी पेंशन आपको मिल सकेगी। तो हम जानेंगे कि पेंशन क्यों रोकी जा रही, क्यों बंद की जा रही है, इसका क्या कारण है। जो पात्र लोग हैं उनकी पेंशन को भी रोका जा रहा है। अब साथियों जान लीजिए कि पेंशन विभाग के द्वारा पेंशनरों के लिए और पेंशनर के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी साथियों समस्या और शिकायत सुनने के लिए अब दोस्तों यहां पर संभाग स्तर पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक और नया फैसला लिया गया है। यानी कि पेंशन धारकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए राजस्थान में 27 अप्रैल को पेंशन अदालत साथियों यहां पर लगाई जाएगी, जिसके आवेदन 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि पेंशन को लेकर के कोई भी समस्या या शिकायत आपकी है तो आप राजस्थान में 25 मार्च तक यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कहां से मिलेगा, तो उसके लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से यहां पर 2 साइट भी जारी की गई है कि यहां से आप ई मित्र जाकर के फॉर्म निकलवा सकते हैं, उसको भर सकते हैं। और साथियों जैसे ही यहां पर 27 अप्रैल को जो अदालत लगाई जाएगी उसमें अपनी पेंशन को लेकर की समस्या है, जो शिकायत है, उसको आप यहां पर दर्ज करवा सकते हैं। तुरंत उसका यहां पर दोस्तों निपटारा किया जाएगा ताकि आसानी से आपको लाभ मिल सके। अब जानते हैं कि पेंशन किन किन लोगों को मिलती है। तो 3 प्रकार से पेंशन मिलती है। आपको भी इनमें से किसी एक पेंशन योजना का लाभ मिलता होगा, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग महिला पुरुष हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार गुजर बसर करते हैं, या फिर साथियों यहां पर जो आय निर्धारित की गई है उससे कम आय वाले परिवार हैं तो उस परिवार के जो सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन दी जाती है। विधवा पेंशन जिस महिला के पति का निधन हो गया, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो उसको विधवा पेंशन दी जाती है। दिव्यांग पेंशन से शारीरिक विकलांगता सरकारी प्रमाण पत्र वालों को पेंशन दी जाती है। लेकिन बहुत से पेंशनधारी ऐसे हैं जो पात्र हैं लेकिन उनकी पेंशन फिर भी यहां पर नहीं ट्रांसफर हो रही है, पेंशन को रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है, तो जान लीजिए कि पेंशन सभी को नहीं मिलती है। हाँ साथियों ध्यान देने वाली बात है कि जो पात्र लोग हैं उन्हीं को पेंशन दी जाती है, सभी को पेंशन नहीं मिलती है। केवल किसको पेंशन मिलती है, तो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, जिनकी आय कम है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे लोगों को पेंशन दी जाती है जो जरूरतमंद हैं और योजना के लिए पात्र होते हैं। बहुत से लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके पेंशन ले रहे हैं तो उनकी पेंशन को भी अब रोका जा रहा है। लेकिन जो पात्र हैं उनकी पेंशन भी रुक रही है। इसका क्या कारण है वो आपके लिए जानना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि आप पात्र होते हुए आसानी से पेंशन ले सके। पेंशन खाते में आई या फिर नहीं आई, कैसे चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों आसान भाषा में आप जानकारी ले सकते हैं कि पेंशन आपको कौन सी महीने की मिली, कौन सी महीने की नहीं मिली तो इसका क्या कारण है, ताकि आप उस कारण को जान करके अपडेट को पूरी कर सके। तो यहां पर जान सकते हैं कि पैसा आया या फिर नहीं आया। घर बैठे मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं, ई मित्र पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि पेंशन आपकी क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण है। तो इसके लिए आपको यदि घर बैठे मोबाइल में चेक करना है तो मोबाइल में आपको गूगल को ओपन करना होगा और उसमें सर्च करना होगा PFMS स्टेटस। जैसे ही आपके सामने नया पेज खुलेगा उसमें पहली जो वेबसाइट होगी उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसमें आपको कैटेगरी के ऑप्शन में एनी अदर एक्सटर्नल का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको अपना पेंशन का एप्लीकेशन आईडी दर्ज करना होगा। साथियों जैसे आप दर्ज करेंगे, कैप्चर भरेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी जो पेंशन का स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से महीने की पेंशन ट्रांसफर की गई, कौन से महीने की नहीं की गई, पेंशन ट्रांसफर क्यों नहीं की गई, क्या कारण है, क्या अधूरी अपडेट है, वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। जो आपकी अधूरी अपडेट है उसको यदि आप पूरी करते हैं तो आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आगे भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर पेंशन नहीं आई तो इसके सबसे प्रमुख 3 कारण है। हाँ साथियों,
जो 11 नए नियम थे वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे, लेकिन प्रमुख जो कारण है कि पेंशन क्यों नहीं आती, इसका क्या कारण है, तो उसके 3 प्रमुख कारण है, वो आप जान सकते हैं। आधार लिंक नहीं होना। यदि आपका आधार नंबर पेंशन रिकॉर्ड से, बैंक खाते से लिंक नहीं होता है तो पेंशन नहीं आती है। इसलिए आप चेक कर लें, अधूरा अपडेट है। यदि आधार कार्ड पेंशन रिकॉर्ड से, बैंक रिकॉर्ड से यदि आपका लिंक नहीं है तो लिंक अवश्य करवा ले। एनपीसीआई लिंक नहीं होना। यदि आपका लिंक नहीं है तो बैंक खाते में जाकर के आप चेक कर सकते हैं और एनपीसीआई को आप लिंक करवा सकते हैं। ई केवाईसी अधूरी होना। यदि पेंशन रिकॉर्ड का और बैंक रिकॉर्ड का आपका ई केवाईसी अधूरा है तो पेंशन नहीं दी जाती है। इसलिए यदि आपका अधूरा है तो इसको पूरा करें ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। इन 3 कारणों में से कोई भी एक कारण होने के कारण पेंशन रुक जाती है। आपकी यदि कोई भी किसी प्रकार की अधूरी अपडेट है तो उसको आप पूरी अवश्य करें। कमी कैसे ठीक करें, तो दोस्तों बैंक जाकर के एनपीसीआई को आप लिंक करवाएं, आधार कार्ड को अपडेट करवाएं, समाज कल्याण जो विभाग है उसमें भी आप जानकारी दे सकते हैं कि मेरे को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, पेंशन मेरी क्यों रोकी गई है। यदि आपकी कोई किसी प्रकार की अधूरी अपडेट होगी उसको पूरी करने के लिए आपको कहा जाएगा और आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं कि सरकार से लोगों के द्वारा बड़ी अपील की गई है। हाँ दोस्तों, आपके लिए जरूरी अपडेट, पेंशन धारकों के द्वारा सरकार से बड़ी अपील की गई है और कहा गया है देश के जो भी पेंशनधारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, तो यहां पर बताया गया कि उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, टैक्स दिया, देश की सेवा की और उनका अब जो यहाँ पर बुढ़ापे का जीवन है वो यहाँ पर आसानी से सफलतापूर्वक जीवन वो नहीं जी पा रहे हैं। तो यहाँ पर मांग की गई है कि कम से कम 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक पेंशन बुजुर्गों को यहाँ पर दी जानी चाहिए ताकि आसानी से वो अपना जीवन यापन कर सके। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं और आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है, इसको लेकर के आप कमेंट अवश्य करें। जरूरी सूचना कि आपके परिवार में यदि कोई भी वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन लेने वाला कोई पेंशनधारी है, आप पेंशन लेते हैं तो अवश्य जानें और अन्य लोगों तक भी आप जानकारी भेजें। वीडियो को सेंड करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके कि पेंशन कब आती है, कैसे चेक करते हैं, पेंशन रुक क्यों जाती है और रुकने का कारण क्या है, और रुक जाती है तो उस कारण को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं ताकि बकाया पेंशन हमको मिले और आगे भी हमें पेंशन इसी प्रकार से मिलती रहे। तो वीडियो को अवश्य आप सेंड करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।